हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वरुण, जानना ये चाहते हैं कि क्या ये साफ हो पाया है कि कितना समय और रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में लगेगा, क्योंकि बारिश लगातार बाधा बन रही है इस रेस्क्यू को आगे चलाने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे मुसीबतें और मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। आप देखेंगे तो बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किलात भरा हो चुका है, क्योंकि बारिश के बाद बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और शायद यही वजह है कि लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पर मौजूद है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि बचाव कार्य को जल्द से जल्द संपन्न किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। लेकिन क्योंकि बहाव बहुत तेज है, इस बहाव में गोते लगाना, इस बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना निश्चित तौर पर परेशानी भरा हो सकता है और हो भी रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो, मैंने पहले भी बताया कि 4 चरणों में यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। कोशिश की जा रही है गोताखोरों के जरिए। करीब 11 से ज्यादा 12 गोताखोर यहाँ पर जो है वो इस समय नदी में गोता लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। तो लगातार कोशिश एसडीआरएफ एनडीआरएफ की ये है कि इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर पिता बारिश बाधा है। बाढ़ का पानी जो है वो लगातार यहाँ पर नर्मदा में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और जिस तरीके से बहाव है वो बहाव समझाता है कि फिलहाल इस ऑपरेशन को पूरा करने में थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जो रेलिंग आपको टूटी हुई नजर आ रही होगी, वहीं से बस जो है वो सीधे नदी में गिरी थी और करीब 10:30 बजे का ये हादसा है। और उसके बाद लगातार जो है वो पहले बस को निकाला गया और बस को निकालने के साथ साथ करीब 13 शव जो है यहाँ से निकाले जा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग अब मिसिंग की बात की जा रही है, उन मिसिंग को ढूंढने के लिए लगातार जो है बचाव कार्य यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वरुण, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और क्या कुछ ऐसा भी हुए कि कुछ किलोमीटर आगे जाकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाकर भी वहां पर भी कुछ रेस्क्यू चल रहा हो या वहां पर भी तलाश चल रही हो, कोई जानकारी इस तरह की आपको मिल पाई है? देखिए, इस प्रकार के निश्चित तौर पर सही, इस प्रकार के ऑपरेशंस में रेस्क्यू ऑपरेशन 500 मीटर के दायरे में ही लगाया जाता है। आप देख रहे होंगे कि पहली बोट दूसरी बोट से करीब 100 मीटर की दूरी पर है और दूसरी बोट तीसरी बोट से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। एक बोट बीच में आपको नजर आ रही होगी। तो ऐसे में ये ऑपरेशन जो चलते हैं वो करीब 500 मीटर के दायरे में सबसे पहले चलाए जाते हैं। जब आधा 1 घंटा 2 घंटे हो जाते हैं और लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद फिर ये ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है और करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जो है वो सर्च ऑपरेशन नदी के अंदर कराए जाते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का, जिस प्रकार के नदी में ऑपरेशन किए जाते हैं कि पहले जो आसपास का इलाका है जहां पर हादसा हुआ है उस ऑपरेशन को वहीं पर सीमित किया जाए और उसके बाद अगर 2 घंटे तक बहुत ज्यादा सफलता या फिर इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती कि रेस्क्यू नहीं हो पाता, तो फिर आप आगे की तरफ मूव करते हैं। तो फिलहाल अभी कोशिश यहाँ पर जो है जो टीम्स हैं, बचाव दल हैं, उनकी यही है कि वो 500 मीटर के दायरे में फिलहाल बचाव कार्य को करें और उसके बाद अगर लगता है कि यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बन रही है तो फिर ये दायरा जो है वो करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में पहुंचाया जाएगा। सामने की तरफ आप देख रहे होंगे ब्रिज आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिज फर्स्ट ब्रिज है और दूसरा ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा। ये ब्रिज में असल में होता क्या है कि अमूमन जाल पड़े हुए होते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई बहाव होता है या कोई व्यक्ति बह के जाता है तो उस जाल में फंसने की संभावनाएं अमूमन देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में वो जो सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा, वहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचने में हो सकता है कि 1 से 2 घंटे और लगे। लेकिन हाँ, फिलहाल सामने की तरफ आप देख रहे हैं अभी बचाव कार्य जो है वो 500 मीटर के दायरे में किया जा रहा है। जी सही। वरुण, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि जांच के आदेश इस पूरे मामले पर दे दिए गए हैं। हादसा कैसे हुआ, किसी का बयान अभी तक दर्ज हुआ है या जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनसे बात हो पाई है कि वजह क्या रही हादसे की? तो ये जरा वरुण का रुख करूं, एक बार जरा ही जल्दी से तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बस जो है ये अचानक से इस पुल से नीचे गिरती है। नर्मदा में वैसे भी उफान की स्थिति बनी हुई है, बावजूद इसके वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। अब दिक्कत यहाँ पर 2-3 आ रही थी। एक तो बारिश की वजह से रेस्क्यू करने में भी दिक्कतें आ रही थी लोगों को, साथ ही साथ ये बस जो है वो छत के बल नीचे गिरी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, गंभीर हालत में जख्मी हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी इसको लेकर भी सस्पेंस है कि आखिरकार कितने लोग उस बस में उस वक्त मौजूद थे। हालांकि जानकारी यह है कुछ लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है, कुछ और वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुल के ऊपर आप देखिए, ये जो बस है इसको निकाल दिया गया है।